Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. ये गुस्सा रिश्तों को बिगाड़ती है, ये गुस्सा संबंध को बिगाड़ती है, गुस्सा काम को बिगाड़ती है, ये गुस्सा प्रेम को नष्ट करती है और ये गुस्सा तुम्हें गरीब बनाती है, ये गुस्सा तुम्हारे घर को कंगाल करती है। जो क्रोध को जीत लेता है, विदुर जी कहते हैं सन्नियच्छति यो बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्सुना मुह्यति। विदुर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध को और अपने हर्ष को बस में कर लेता है वो राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है, राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। इसलिए क्रोध में कोई डिसीजन मत लीजिए, क्रोध में कोई कार्य मत कीजिए, क्रोध में कोई कदम मत उठाइए। जिस समय तुम बहुत खुश हो उस समय भी डिसीजन मत लेना, वो डिसीजन गलत हो सकता है। और जिस समय तुम बहुत क्रोधित हो उस समय भी डिसीजन मत लेना, और जिस समय तुम बहुत दुखी हो उस समय भी डिसीजन मत लेना। दुख की घड़ियों में और सुख के समय में बहुत सुखी हो, हर्ष फूल गए, डिसीजन गलत हो जाएगा। एक भूखा आदमी कह रहा था कि मुझे कोई भोजन खिला दे तो जिंदगी भर उसका साथ दूंगा। तो भोजन खिलाने वाले ने भोजन खिला दिया। बोले अब बोल क्या करेगा? बोले जब मैंने कहा था तो मैं भूखा आदमी था इसलिए कहा था, अब छका आदमी हूं, अब अपने घर जाऊंगा, तुम्हारा कुछ नहीं करूंगा। भूखे आदमी का निर्णय भी बदल जाता है। इसलिए गुस्सा में कभी घर में नाराजी हो जाए, गठरी बांधकर मायके मत चली जाना, अन्यथा वहां जाकर पछताना हो जाएगा कि गलत आ गए। और घर के दुख को अपने माँ बाप को भी मत बताना। महिलाओं को निवेदन है, फोन मत लगाना रोज अपनी माँ को। तुम्हारी माँ पूछेगी सब ठीक है, सासू परेशान तो नहीं करती है, तुम कह देना ऐसी सासू जुग जुग जिए सबको मिले, पार्वती देवी है, क्या बात है, पार लगा देगी। अपने माँ के जोश में मत आ जाना। तुम्हारी माँ बोलेगी अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं सेना लेकर आ रही हूँ। अरे सेना होना की जरूरत नहीं है, इस घर को ही संभालना है, यही घर तुम्हारा असली घर है। झगड़ा लड़ाई नहीं करना है। और गुरु की भक्ति भी खूब करो, सुबह शाम थोड़ा ध्यान भी करना, 5 मिनट बैठकर स्वाध्याय भी करना। यहाँ पुस्तक की दुकान आई है, वहाँ से खरीद लेना। पुस्तक है, उसका नाम है जीने की राह, नाम है सुख की खोज, पुस्तक का नाम है भजनावली, पुस्तक का नाम है अमृत वाणी। उसके एक पेज पढ़ोगे पूरी जिंदगी की किताब अच्छी हो जाएगी। उसको पढ़ना। प्रवचन की पेन ड्राइव ले लेना, 150 घंटे का प्रवचन भजन। मेमोरी कार्ड ले लेना, 50 घंटे का प्रवचन भजन उसमें है। खुद सुनना, रिश्तेदारों को भी सुनाना, गुरुदेव के प्रचारक भक्त बनना और रिश्तेदारों का भी सम्मान करना और गुरु मंत्र भी लेना, गुरु के नियम का पालन करना। साथ में जिंदगी को हंसते हंसते बिताना, कर्तव्य का पालन करना, कभी डिस्टर्ब ना होना, धैर्य रखना, कष्ट आने पर भी मत घबराना, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्रेम करती है, कभी उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके वियोग का दुख भी सहना, विचलित न होना। कभी पति का वियोग होगा, पत्नी का वियोग होगा, बेटे का वियोग होगा, क्योंकि ये मृत्युलोक है,
यहाँ किसी का शरीर अमर नहीं है। आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, लेकिन शरीर नाशवान है। और इस शरीर की सबकी मृत्यु होती है। इस शरीर के प्रति विशेष मोह भी मत करना, क्योंकि ये शरीर परिवर्तनशील है। सब आत्माओं के लिए शुभ कामना करना, मेहनत भी खूब करना, तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो, ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ। और शरीर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। ऐसा वैसा उल्लुल जुल्लुल गंदा फंदा मत खाना। अपने द्वार पर आसपास घर में खूब सफाई रखना। गंदगी, कचरा, ऑक्सीजन साफ मिलनी चाहिए, क्योंकि शरीर को हवा शुद्ध मिल जाए तो दवा की जरूरत नहीं है। और शरीर को स्वच्छ पानी मिल जाए तो याद रखना फिर टेबलेट की जरूरत कम पड़ेगी। और शुद्ध सात्विक भोजन मिल जाए, चबा चबा कर खा लो, बस आनंद है। अपने शरीर की आदतों को भी मत बिगाड़ना। हर समय सोने की आदत मत बनाना। जिस समय काम की जरूरत हो काम में लग जाना, ऐसी आदत मत बनाना कि अब सोना जरूरी ही है। टाइम है तो सो लीजिए, और नहीं टाइम है तो उस समय काम कर लीजिए, फिर जब फ्री होइए तब सो लीजिए। काम के समय जो सोता है उसका भाग्य भी सोता रहता है, और जो काम के समय जागता है उसका भाग्य भी जाग जाता है। अड़ियल मत बनना। अड़ियल, सड़ियल, घोड़ियल, पड़ियल, ऐसा स्वभाव मत बनाना। अड़ियल क्या होता है? अड़ गए कि ऐसा ही होगा, नहीं तो मिटा दूंगा, ऐसा मत करना, गम खा लेना। सड़ियल, जैसे सड़ियल टमाटर सड़े हुए बदबू दे रहे, ऐसे सड़ियल काम मत करना जो बदबू उठे। और पड़ियल, वो पड़वा की तरह पड़े हैं, जहां देखो वहां पड़े हैं। कितने घरों में तो पड़वा है लोग, पड़वा। कितनी स्त्रियों को तो पाड़ा पति मिला है, पड़ा ही रहता है। और कितने सासू सोचती मेरी लाड़ी आएगी, लाड़ी के बजाय वो पाड़ी आई है, पड़ी रहती है। लेटी रहती है, काम करती नहीं है। काम करना। इस शरीर के दरवाजे खिड़की नहीं बनेंगे। इससे जितना तुम कर्म योगी रहोगे तुम्हारा सम्मान होगा, महत्व होगा, कीमत बढ़ेगी और गरीबी नहीं आएगी। इसलिए परिश्रम कर लेना। और हंसना भी 24 घंटे में 2, 5, 10 बार ठहाका मारकर हंस भी लेना। कुछ हंसने वाली बात भी कह देना, सबको भी हंसा देना और खुद भी हंस लेना। जिस घर के बूढ़े लोग हंसते हैं, जिस घर के नौजवान लोग डट के काम करते हैं, और जिस घर के बच्चे मेहनत से शिक्षा प्राप्त करते हैं, उस घर का भविष्य और भाग्य बदलने वाला है। वहां कंगाली नहीं रही। गालियां मत बकना। देखो, भजन लोग ट्रेनिंग लेते भजन सीखते हैं, लेकिन गाली बिना ट्रेनिंग ही सीख जाते हैं। और जिसमें महिलाएं भी बहुत गाली देती है। क्या बात है। ये जब महिला बहुत मजेदार है, वो जब भजन गाएगी ना तो ऐसा मीठा भजन गाएगी कि पुरुष ललचा जाएगा। और जब गाली देगी तो ऐसी गाली देगी बिल्कुल बंदूक की गोली, सब घायल हो जाएंगे। गालियां मत बकना, चुप रहना, शांत हो जाना। और आपका घर मंगल भवन बने, आपकी वाणी मंगल वाणी हो, आपका जीवन मंगलमय हो, और आपका अगला जन्म भी मंगलकारी हो। और आपके घर में मुझ जैसे संत के चरण भी आने चाहिए, घर पवित्र हो। ये धन्य है बीजू खेड़ी गांव। आशीष कुमार को मैं धन्यवाद देता हूँ। खड़े हो, बहुत हिम्मत का काम किया जो तुमने प्रोग्राम लिया है, एक दिवसीय प्रोग्राम। बैठो बेटा। तुम्हारे सब साथियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जितने गांव के लोगों ने सहयोग दिया है, तन से, मन से, धन से, उनको भी मेरा
बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मैंने प्रसंग को अवसर चांस से शुभारंभ किया था। आपके जीवन में चांस बहुत बार आएंगे, लेकिन उस अवसर को पहचान लेना और अवसर को निकलने मत देना, उसको पकड़ करके उस अवसर से लाभ लेना। आपका जीवन धन्य हो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ पर राजस्थान के एक सज्जन श्री चिवन आयुर्वेद कंपनी की दवाएं लाए हैं। पथरी की रामबाण दवा है। 10 ग्राम की पथरी 1 महीने में निकल जाती पिघल कर। स्टोन पाइल्स की पेटेंट दवा है और शुगर की टाप की है उनके पास, और घुटना दर्द की तो रामबाण है। ऐसी ऐसी दवाएं और वहाँ बहुत सी हैं। अब सत्संग विसर्जन करने आंखें बंद कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ऐसी मेरी भावना, पूर्ण करो प्रभु सोई। शांति शांति शांति। सभी श्रोता नैन बंद करके इष्ट गुरुदेव का ध्यान 1 मिनट कर लें। दोनों हाथ स्पर्श करके मुखमंडल पर कोमल अंगुलियां, बंद आंखों पर स्पर्श कीजिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।